हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 12.1 के 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। देखो, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी कि क्यूब जैसी शेप का कुछ है जिसकी साइड हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इस सरमाउंटेड, अब यहाँ पर सबसे पहले सरमाउंटेड का मतलब बता देता हूँ। सरमाउंटेड का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ या फिर जुड़ा हुआ भी हम बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, यानी कि जो हेमिस्फीयर है ये जो है क्यूब के ऊपर रखा हुआ है या फिर क्यूब के ऊपर जुड़ा हुआ है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। हेमिस्फीयर क्यूब के ऊपर जो है हमारा जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। देखो, दो क्वेश्चन इसके अंदर हमारे से पूछे हैं। तो पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, यानी कि हेमिस्फीयर की जो है ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है। और सेकंड सवाल पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें जो है सॉलिड का, यानी कि जो भी हमारी शेप है उसका जो है हमें सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो, डायग्राम हम इसका किस तरीके से बनाएंगे। डायग्राम किस तरीके से बना लोगे, सबसे पहले जो है एक ये जो है हेमिस्फीयर ही बना लोगे, यानी कि आधा गोला। किस तरीके से बनाओगे, यहाँ पर जो है 4 सेंटीमीटर की जो है डायमीटर ले लोगे या फिर रेडियस लोगे। सबसे पहले तो 1.5 सेंटीमीटर की रेडियस लोगे और उससे सर्कल एक ड्रॉ कर लोगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, ये जो यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी एक और लाइन थोड़ा सा लेफ्ट साइड करके 4 सेंटीमीटर की लाइन ले लोगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन ले लोगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन, 4 सेंटीमीटर की लाइन, इस तरीके से डायग्राम बना लोगे खुद से। और देखो, ये वाला जो यहाँ पर ये जो हेमिस्फीयर होगा ना, यानी कि हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, मैंने सब कुछ बताया, क्यूब के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये वाला जो सर्कल पार्ट होगा ये पीछे छिप जाएगा। देखो, मैं बाकी अभी आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा इसको और अच्छे तरीके से। अब इसकी क्यूब की हमें साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब ये नहीं कि ये लाइन मैंने 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है तो यहाँ पर मैं 4 सेंटीमीटर ही रखूँगा, क्योंकि हमें क्यूब की साइड अगर 60 सेंटीमीटर दे दी होती या 70 सेंटीमीटर दे दी होती, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 70 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्यूब की साइड हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। क्यूब की मैंने बताया हुआ है, क्यूब की जो लेंथ होगी वही ब्रेथ होगी और वही जो है हमारी हाइट होगी। तो क्यूब की हमें साइड दे दी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समझाने का मतलब ये है, ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके क्यूब के ऊपर रखा हुआ है, तो क्यूब की जो साइड होगी ना वही जो है इसकी हेमिस्फीयर की डायमीटर होगी, क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर होगा ना ये क्यूब के ऊपर एकदम से फिट आएगा। तो ये यहाँ से लेके ये तो होगी, देखो ये तो है इसकी रेडियस, और ये अगर मैं पूरे की बात करूँ तो ये जो है ये डायमीटर है। तो जितनी क्यूब की साइड होगी ना उतना ही इसका हेमिस्फीयर का जो होगा ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। ये चीज़ यहाँ पर समझने की है। इसको जो है मैं देखो आगे भी एक बार अच्छे से समझाऊंगा। तो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करोगे। डायग्राम भी हमें खुद से बनाना है इसके अंदर, तो यहीं पर से जो है ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो साइड्स ऑफ क्यूब हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का, मैंने बता दिया, वो भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर जब सेम होगा ना जब ही ये इसके ऊपर जो है आराम से हम इसको जो है माउंट कर सकते हैं, यानी कि इसको आराम से सरमाउंट हो जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा आराम से जब डायमीटर सेम होगा। तो यहाँ पर रेडियस हम निकाल लेंगे। रेडियस हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा आराम से, डायमीटर अपॉन में 2। रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, डायमीटर 7 है और रेडियस कितनी है, ये अप नीचे कितना है 2 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2। रेडियस कितनी आ गई 7/2। अब जो चीज़ निकालने है मुझे वो चीज़ मैं देख लेता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान से समझो। हम इसके अंदर क्या क्या ऐड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको मैं सब कुछ समझाऊंगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अगर स्पेलिंग गलत हो तो सही से करके लिख लेना। माइनस में इसके अंदर हम माइनस करेंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो ध्यान से समझो, पहले हमें निकालना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया। अब सबसे पहले देखो मैं जो हूँ एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ यहाँ पर, लिए फिर एग्जांपल की मदद से देखो क्वेश्चन को और अच्छे से करके समझते हैं। यहाँ पर मैंने ये क्यूब जैसी शेप का एक डब्बा लिया है, यानी कि एक चौकोर डब्बा लिया है, इसकी मदद से समझते हैं। देखो क्या क्या हमारा, एक तो क्यूब है, इसके ऊपर जो है हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया है, यानी कि इस तरीके से इसके ऊपर जो है हेमिस्फीयर को जोड़ दिया गया है। अब हमें जो है ये जो सॉलिड बनी ना, यानी कि जो शेप बनी, इसका जो है हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया देखो है क्या, सरफेस एरिया वो है जो चीज़ बस हमें दिखाई दे रही।
हमें जो है देखो, ये जो कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज़ को समझो, ये जो इसका ऊपर वाला फेस है ना, ये जो है हमारा इससे हेमिस्फीयर से कुछ कवर हो जाएगा। देखो इस सर्कुलर पार्ट जो है हमारा एक कवर हो जाएगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये एक सर्कुलर पार्ट है। तो ये जब हम इसको हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, तो सर्कुलर पार्ट जो है एक देखो कवर हो जाएगा। बाकी ये हिस्सा भी हमें निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, देखो ये भी निकालना है, और ये जो इधर का कोना है ये भी हमें निकालना है। बाकी इधर 5 फेस बचे इसके। क्यूब के कितने फेस होता है? 6 फेस होता है, मैंने बताया हुआ है। तो ऊपर वाला जो फेस है, जब हम इसको हेमिस्फीयर को इसके ऊपर इस तरीके से जोड़ देंगे, तो इसका कुछ हिस्सा ऊपर वाले फेस का जो है छुप जाएगा इस तरीके से सर्कुलर पार्ट में। देखो क्योंकि नीचे का सर्कुलर पार्ट है, रखूँगा तो छिप जाएगा, तो छिप गया। अब देखो, अब जो है फॉर्मूले को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। अब मैंने बता दिया, देखो ये जो सर्कुलर पार्ट छिप गया हमारा, ये जो सर्कुलर पार्ट हमारा छिप गया, तो ये जो है हमारा सरफेस एरिया में नहीं आएगा। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है ना, बस वो हमें निकालना है। अब ये तो सर्कुलर पार्ट तो अंदर छिप गया इस तरीके से, जब मैंने रखा तो सर्कुलर पार्ट छिप गया, यानी कि हमें ये नहीं निकालना। बाकी हमें सारा निकालना है। ये एरिया, ये जो कर्व्ड वाला एरिया है, देखो देखो ये जो कर्व्ड वाला एरिया है ये निकालना है। इस फेस का एरिया निकालना है, इस फेस का एरिया, इस फेस का एरिया, इस फेस का एरिया, और नीचे का भी। और ये जो दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, वो भी निकालना है। जितना दिखाई दे रहा है बस उतना में निकालना है। तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में जो है हमारा 6 के 6 फेसिस का एरिया आ जाएगा। 6 के 6 फेसिस का एरिया आ जाएगा, समझ गए? 6 इस फेस का एरिया भी, इस फेस का भी, इस फेस का भी, 6 के 6 फेसिस का एरिया आ जाएगा। प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में मैंने देखो पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, कर्व्ड वाला पार्ट आ जाएगा। देखो जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में किस तरीके से बताया था, इस तरीके से हेमिस्फीयर बना लेता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में ये कर्व्ड वाला पार्ट आ जाएगा सारा। इसके अंदर बेस शामिल नहीं होगा, ये बेस यानी कि ये जो बेस है ये शामिल नहीं होगा, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट आएगा। अब कोई एक दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, जब बेस इसमें शामिल ही नहीं होगा तो बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्यों किया? तो बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस इसलिए किया क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर क्यूब का क्या रखा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पर जो है इसके 6 के 6 फेसिस का एरिया आ गया, जबकि ये जो ऊपर वाला फेस है ना हमारा, इसका जो है एक सर्कुलर पार्ट इस तरीके से छिप गया। तो हमें ये नहीं चाहिए। जो सर्कुलर पार्ट छिप गया हमें जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। देखो यानी कि यहाँ पर से जो सर्कुलर पार्ट है ये जो है हमें माइनस करना पड़ेगा। इसकी क्यूब की हमें साइड कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये जो होगा ना, ये जो क्या नाम है हेमिस्फीयर होगा, ये भी एकदम बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो यहाँ पर से इसकी जो डायमीटर बैठेगी वो भी 7 सेंटीमीटर ही बैठेगी, इसलिए इसका ये जो है 4 जगह पर इसको टच करेगा, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर। तो ये तो एक अलग बात हो गई। तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पर मैंने बता दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने रखा फॉर्मूला, जिसमें 6 के 6 फेसिस का एरिया आ जाएगा, इस फेस का भी, इस फेस का भी, 6 के 6 फेसिस का। मगर यहाँ पर ये जो है इसका एक फेस जो है उसका कुछ एरिया छिप जाएगा। जब ये छिप गया, अब जो हमें निकालना है सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का, तो सरफेस एरिया में वो जो हमारा हिस्सा छिप गया वो नहीं आएगा, तो इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा। और वो कैसा होगा? वो जो होगा एक सर्कुलर पार्ट होगा, क्योंकि इसका हेमिस्फीयर का जो नीचे का हिस्सा होता है वो एकदम सर्कुलर होता है। तो जब मैं इसको रखूँगा तो एक सर्कुलर पार्ट जो है छिप जाएगा। तो ये सर्कुलर पार्ट जो है छिप गया, तो इसका सर्कल का एरिया को जो है हम माइनस यहाँ पर कर देंगे। तो देखो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बाकी ये सर्कुलर पार्ट होता है, मैंने बता दिया। जब हम इसको रखेंगे तो ये सर्कुलर पार्ट इसका, अब मैंने यहाँ पर रख लिया ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस में 6 के 6 फेसिस का एरिया आ जाएगा, जबकि एक फेस जो है हमारा इस तरीके से एक फेस जो है हमारा छिप जाएगा उसका सर्कुलर पार्ट। तो ये सर्कुलर पार्ट जो है इसके अंदर शामिल नहीं होगा, इसको जो है माइनस करना पड़ेगा। इस सर्कुलर पार्ट को यहाँ पर से हटाना पड़ेगा हमें। तो वही हमने इसलिए माइनस में बेस ऑफ हेमिस्फीयर किया। जितना ये सर्कुलर पार्ट इसमें होगा ना हेमिस्फीयर में, उतना यहाँ पर से जो है सर्कुलर पार्ट जो है हमारा हट जाएगा, यानी कि ये छिपाएगा हमारा एक सर्कुलर पार्ट। जब इसको रखेंगे तो यही तो छिपाएगा ना। तो जितना शेप का यहाँ पर ये सर्कल होगा उतना शेप का यहाँ पर से सर्कल जो है माइनस हो जाएगा, सर्कल का एरिया जो है माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूले को मैंने अच्छे से समझाया तो बिल्कुल। तो चलिए फिर फॉर्मूला पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a²। यहाँ पर जो है पुट कर दोगे प्लस में
अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है हमारा 2πr²। तो माइनस में कर दोगे, मैंने बता दिया, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, इस यहाँ पर जो है इस तरीके से एक सर्कुलर पार्ट छिप जाएगा, उस सर्कुलर पार्ट का हमें जो है एरिया को माइनस करना है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है πr²। सर्कल का एरिया निकालना हो किस तरीके से निकालेंगे, πr² ही तो लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है ये सर्कल का एरिया ही हमें माइनस करना है। तो देखो πr² यहाँ पर लग जाएगा इज इक्वल टू, अब 6a², 6a यानी कि साइड हमें कितनी दी हुई है, जो कि हमें 7 दी हुई है, तो 7 का स्क्वायर कर दो प्लस में। अब 2πr² माइनस में 1πr², जिस तरीके से होता है ना हमारा, देखो जैसे हमारे से 5 एप्पल है, 5 एप्पल में से जो है माइनस कर दो 3 एप्पल, तो कितने बचेंगे, 2 एप्पल बच जाएंगे, 2 एप्पल बच जाएंगे। इसी तरीके से 2πr² में से 1πr² को माइनस कर दो, तो यहाँ पर 1πr² बन जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2πr² में से माइनस हो जाएगा 1πr², तो क्या आ जाएगा यहाँ पर πr² यहाँ पर हमारा जो है बच जाएगा। अब 6 इंटू में 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस हमने कितनी निकाली 7/2 इंटू में 7/2। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और ये भी 2, ये 7 कट जाएगा 2 से, कितना टाइम 3.5 टाइम्स, क्या वैल्यू आ जाएगी 3.5। तो यहाँ पर 6 इंटू में 49 कितना हो जाएगा, चलिए रख देता हूँ पहले प्लस में 11, यहाँ पर ऊपर हमारा क्या बचा 11 बचा, और इंटू में 3.5, 11 इंटू में 3.5 आ जाएगा। 6 इंटू में 49 कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा, प्लस में 11 की मल्टीप्लाई कर लो 3.5 में, तो क्या आ जाएगा 38.5 जो हमें मिल जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आंसर आ जाएगा। नीचे करके लिख सकते हो, ग्रेटेड डायमीटर कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और ये जो हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है दोनों फाइनल आंसर हो जाएंगे। देखो ये जो सर्कुलर पार्ट था, ये जो है मैंने माइनस किया था, ये तो पीछे से दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर से मैंने जो है बस यहाँ पर 6 के 6 फेसिस का जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया था, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसमें 6 के 6 फेसिस का एरिया आ गया था, जबकि एक फेज जो है हमारा ऊपर वाला फेज जो है, जब हमने इसको माउंट किया तो इसका जो है सर्कुलर पार्ट जो है हमारा ये छिप गया, तो ये सर्कुलर पार्ट बस मैंने माइनस करा। अब सर्कल का जब ये वाला एरिया मुझे पता होना चाहिए, तो एरिया सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², तो मैंने पुट करा, साथ के साथ वैल्यू रखी, इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया।